नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो है टॉप 50 प्रश्न करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को लेकर जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ओडर किसे कहते हैं? जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पवित्र वन को जो है हम ओडर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? बताइए जल्दी से, प्रयास करिए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा वनस्पति। डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें थर्ड नंबर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? भौतिक घटक पूछा है आपसे, बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, प्रवाहित जल जो है ये क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। आगे बात करते हैं, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन विज्ञान दिया हुआ है, जब जैव भूगोल है, भौतिकी है और पारिस्थितिकी, तो क्या कहते हैं हम? तो सही जो हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे बात करें 5 नंबर की, तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? या परीक्षा में बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्येक परीक्षा के लिए। तो बताइए जल्दी से, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही जवाब होगा अर्नेस्ट हैकल द्वारा क्या है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे बात करें, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? कवक को किस समूह में रखा गया है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, अपघटनकर्ता के रूप में क्या है कवक को रखा गया है। आगे 7 की तरफ चलिए, तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? यानी उसकी सहायता के लिए किसे बनाया गया है जलवायु परिवर्तन के जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है एक बनाया गया है देशों का समूह जो प्रभावित देशों की सहायता करता है। किससे प्रभावित? तो जलवायु परिवर्तन से। आगे बात करें 8 नंबर, वनों को नष्ट करने से डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ऐसे पूछा है, वनों को नष्ट करने से इसका कुप्रभाव क्या पड़ेगा, बताने का प्रयास करिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो आंसर पता चल जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन। अगर वन कटते हैं तो मृदा क्या होगी? अपरदन होगी, यानी मिट्टी खराब होगी। मिट्टी क्यों हो जाएगी? वन अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी क्या है बह के चली जाएगी, उड़ के चली जाएगी। आप लोग इसको इरोजन में पढ़े होंगे। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? बताना है आपको कि पहाड़ों पर काफी नमी होती है व जल भी होता है, तो फिर भी वहां पे क्या होती है? मरुभूमि क्यों होते हैं? रीजन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ढलानों के कारण पानी क्या होते हैं? बह जाते हैं और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, जल्दी से पानी बह जाते हैं, पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ये रीजन है। आगे 10 नंबर की बात करें, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पूछा, ध्यान रखिएगा, एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है, खेत है, बांध है, झील है, पार्क है। तो सही जो हमारा हो जाएगा झील। झील क्या है? प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है। खेत हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल होता है। बांध भी आर्टिफिशियल है और पार्क भी क्या आर्टिफिशियल है। और झील क्या है? नेचुरल है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें तथा दोस्तों को के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे बात करें 11 नंबर, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, तो सही जो हमारा हो जाएगा खेत क्या है? कृत्रिम है। इसके पहले क्वेश्चन में नेचुरल पूछा था, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक पूछा था, इसमें क्या है? खेत हमारे कृत्रिम हो जाएगा, आदमी द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बात करें, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, बताइए जल्दी से। तो सही जवाब हो जाएगा प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जीव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 13 नंबर, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, तो सही जवाब हो जाएगा तालाब क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी का उदाहरण है। आगे बात करें 14 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ जोड़ने का काम करते हैं। आगे 15 है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन कैसे हम बचा सकते हैं? अभी हमने देखा कि वनोरोपण द्वारा क्या है बताया जा सकता है। नहीं, जब वन रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखें तो मिट्टी क्या होगी? बर्बाद नहीं होगी।
आगे 16 नंबर है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करने का काम करते हैं। आगे 17 की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? बताइए जल्दी से। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पोषण संबंध। आगे है 18, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? बताने का प्रयास करिएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सही जवाब हो जाएगा हरे पादप जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। 19 नंबर की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? स्वपोषक मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं अपना, ठीक है, ये बताना आपको। तो स्वपोषी जो होते हैं पादप होते हैं, पेड़ पौधे आते हैं इसमें, ठीक है। आगे बात करें हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसे जो है हम उत्पादक के रूप में जानते हैं हरे पौधों को, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT है, BHC है, फिलिप्ट है या बेगॉन है? तो कौन जो हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा DDT क्या है? विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। आगे है मरुस्थली भवन किससे होता है? यानी डिजर्टिफिकेशन किससे होता है बताना है आपको। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं बताइए जल्दी से। तो सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे है कुत्ता किस वर्ग में आता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में क्या है कुत्ता आता है। आगे है सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं बताइएगा? तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बाज क्या है तृतीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। आगे है शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता के रूप में क्या है शेर सम्मिलित है। आगे है गिद्ध किस वर्ग में आता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो गिद्ध जो है तृतीय उपभोक्ता के रूप में आता है। आगे है प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा गिद्ध को जो है प्रकृति का सफाई कर्मी के रूप में हम जानते हैं। आगे है सम्मानजक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा दीमक जो है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है। आगे 31 नंबर अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? बताने का प्रयास करिएगा। अपघटक जीवों का उदाहरण तो सही जवाब हो जाएगा कवक जो है अपघटक जीव में आते हैं। आगे बात करें बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? तो बैक्टीरिया भी क्या है अपघटन के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करें जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो समस्त जीव क्या है जैव भार में सम्मिलित होते हैं। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो यहाँ पे जो होता है रूपांतरण होता है पारिस्थितिकी में ऊर्जा का क्या होता है रूपांतरण, ध्यान रखिएगा। आगे 36 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? बताइए। तो सही जवाब होगा रूपांतरण से क्या होता है ऊर्जा का ह्रास होता है। आगे बात करें 37 नंबर हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उसका कौन सा बी ऑप्शन। आगे है 38 नंबर पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ये हो जाएगा 10% और इसे 10% का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है 39 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो एक हो जाएगा एक दिशात्मक होता है, यानी एक दिशा में क्या होता है बढ़ता रहता है ऊर्जा का प्रवाह है। आगे 40 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होता है? तो ये जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, कहाँ से उच्च से निम्न स्तर की तरफ क्या होता है प्रवाहित होता है। आगे 41 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो ये कैसा होता है चक्रीय होता है, ठीक है, चक्रीय मतलब तरह से सर्कल बनाता है। आगे है 42 नंबर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है?
तो सही जवाब हो जाएगा सौर विकिरण जो है गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। आगे है 43 नंबर, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो अवसादी जो चक्र होता है उसमें क्या होता है? खनिजों का प्रवाह होता है। आगे 44 नंबर है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक जो कड़ी होती है पोषण स्तर के नाम से जानी जाती है। 45 नंबर की बात करें तो हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रारंभ में। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी क्या करें इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे बात करें 46 नंबर दिया है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के नाम से हम जानते हैं। आगे है, जीवों में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के द्वारा क्या होता है? जीवों में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आगे है 48 नंबर, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो बहुत सारे जब स्तर के मिलते हैं श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है 49 नंबर, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होगा? तो वहां पे अपघटक होते हैं अंतिम सिरे पे। आगे 50 नंबर है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? बताने का प्रयास करिएगा, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर बताएं, हम उस टाइप की क्या वीडियो लेके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।